हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 में यूनिट 3 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तो यूनिट 3 है आपकी नर्चरिंग नेचर, जिसका चैप्टर 3 है स्पाइसेस दैट हील अस। वे मसाले जो हमें हील करते हैं, हील यानी कि हमें स्वस्थ रखते हैं। तो लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड, यानी कि रीड करने से पहले यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिन्हें हम करेंगे। आ स्पाइस इज एनी सीड, एक स्पाइस जो है कोई भी सीड हो सकता है, बीज, फ्रूट, फल, रूट जड़, बार्क छाल, लीफ पत्ती और एनी अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट या फिर पौधे का कोई भी दूसरा भाग। यूज टू गिव टेस्ट, जो कि जिसका प्रयोग किया जाता है टेस्ट देने के लिए। एंड कलर टू आर फूड, और रंग हमारे भोजन को। यानी कि एक मसाला हमारे भोजन को कलर और टेस्ट देने के लिए पौधे का कोई भी दूसरा भाग, उसकी पत्ती, उसकी छाल हो सकती है, रूट हो सकती है, फ्रूट हो सकता है या फिर कोई सीड हो सकता है। ट्राई टू रिकॉल द नेम्स ऑफ 3 स्पाइसेस। अब आप जो है 3 ऐसी ही स्पाइसेस, ऐसे ही मसालों के नाम याद करने की कोशिश करें। दैट आर यूज्ड फॉर कुकिंग इन योर होम, जो कि तुम्हारे घर पर कुकिंग में प्रयोग किए जाते हैं। राइट देम बिलो, उन्हें नीचे लिखें। एंड शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर, और अपने टीचर्स के साथ अपने आंसर्स शेयर करें। तो जैसे कि ऐसे स्पाइसेस हैं जैसे कि टर्मरिक हो गई, हल्दी, क्यूमिन बोलते हैं, जीरा को जीरा सीड्स होते हैं। उसके बाद है क्लोव लौंग को कहते हैं। नाउ गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम स्पाइसेस, यहाँ पर नीचे जो कुछ पिक्चर्स हैं वो कुछ स्पाइसेस यानी कि मसालों की पिक्चर हैं। वर्क इन पेयर्स, आपको जोड़े से वर्क करना है। एंड राइट व्हाट यू कॉल देम इन योर लैंग्वेज, और लिखना है कि आप अपनी लैंग्वेज में उन्हें क्या बुलाते हैं। देयर नेम्स इन इंग्लिश आर गिवन इन द लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम में उनके इंग्लिश नाम दिए गए हैं। शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर, अपने आंसर्स को अपने टीचर के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर देखेंगे नेम इन योर लैंग्वेज, यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में नाम लिखना, नेम इन इंग्लिश। इंग्लिश में पिक्चर में क्या है, टर्मरिक यानी कि हल्दी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। उसके बाद सेकंड जो है हमारी लैंग्वेज में इसे मेथी कहते हैं, इंग्लिश नेम है फेनुग्रीक। उसके बाद है जीरा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूमिन सीड्स। नेक्स्ट में है हींग, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एसाफोडिटा। उसके बाद पिक्चर में क्या है, यह है दालचीनी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिनेमन। नेक्स्ट है लौंग, तो लौंग को इंग्लिश में कहा जाता है क्लोव। उसके बाद यहाँ पर है अदरक बोलते हैं हम इसे, जिसे जिंजर कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद है काली मिर्च, इट मीन्स ब्लैक पेपर। नेक्स्ट में है सौंफ, सौंफ इज कॉल्ड इन इंग्लिश फेनल सीड्स। उसके बाद है इलायची, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कार्डेमम। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इफ दीज स्पाइसेस कैन बी यूज्ड फॉर समथिंग एल्स, कि क्या इन स्पाइसेस का, इन मसालों का यूज़ दूसरी चीज़ों के लिए भी किया जा सकता है अदर देन कुकिंग, कुकिंग के अलावा। लेट अस फाइंड आउट बाय रीडिंग द लेटर्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर जो है नीचे एक लेटर दिया गया है, इसे रीड करके हम पता लगाते हैं कि मसालों का जो प्रयोग है वो खाने के अलावा और किन दूसरी चीज़ों में किया जा सकता है। डियर विक्रम एंड वैभवी, प्यारे विक्रम और वैभवी, नमस्ते। आई जस्ट गॉट योर मैसेज, मुझे अभी तुम्हारा मैसेज मिला। दैट यू आर बेटर नाउ, कि तुम अब ठीक हो। आई एम हैप्पी दैट द नेचुरल क्यूर्स, मैं खुश हूँ कि जो प्राकृतिक इलाज है, क्योर है, दैट आई हैड शेयर, जो कि मैंने तुम्हारे साथ शेयर की, हेल्प यू, तुम्हारी मदद हुई उससे। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर, तुम्हें याद रखने की कोशिश करनी चाहिए, दीज क्यूर्स, इन क्यूर्स को। एंड मे शेयर दैम विद योर फ्रेंड्स, और उन्हें अपने दोस्तों के साथ भी तुम्हें शेयर करना चाहिए, उन्हें तुम शेयर कर सकते हो। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, आई लर्न दैम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, मैंने उन्हें किससे सीखा, अपनी दादी माँ से। शी यूज टू फाइंड होम रेमेडीज़ फॉर मोस्ट ऑफ द वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस, कि जो मौसम से संबंधित कॉमन बीमारियां होती हैं, कॉमन इलनेस है, उसमें जो है वो हमेशा घर से होम रेमेडीज जो है वो प्रयोग करती थी। जब कभी वेदर रिलेटेड कॉमन बीमारी होती थी तो उनमें जो है वो सबसे ज़्यादा होम रेमेडीज़ यानी कि जो घर के उपचार होते थे उनका प्रयोग करती थी। लेट मी शेयर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द स्पाइसेस, अब जो है मैं शेयर कर रही हूँ कुछ सम ऑफ द बेनिफिट्स, उसके कुछ लाभ, ऑफ द स्पाइसेस यानी कि मसालों के कुछ लाभ, दैट मोस्ट ऑफ अस हैव इन आवर किचन, जो कि हम में से बहुतों के पास किचन में होते हैं। लेट मी स्टार्ट विद हल्दी, अब मैं जो है हल्दी के साथ स्टार्ट करती हूँ। विच इज़ कॉल्ड टर्मरिक इन इंग्लिश, जिसे इंग्लिश में टर्मरिक कहा जाता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर एनर्जी लेवल एंड डाइजेशन, ये जो है हमारे एनर्जी लेवल को और हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, सुधार करने में मदद करती है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बॉडी पेन टू, ये जो है शरीर के दर्द को कम करने में मदद करती है। नेक्स्ट,
लेट अस टेक मेथी। अब हम जो है आगे मेथी की लेते हैं, विच इज़ कॉल्ड फेनुग्रीक इन इंग्लिश, जिसे इंग्लिश में फेनुग्रीक बोला जाता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, तुम जानकर सरप्राइज होगे, दैट इट हेल्प मी इन कीपिंग माई शुगर लेवल एंड माई बॉडी वेट इन कंट्रोल, कि ये जो है मेरे शरीर के मेरे शुगर लेवल को ठीक रखने में मदद करती है और मेरे वेट को कंट्रोल करती है। आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवरनाइट, मुझे जो है मैं क्या करती हूँ पूरी रात जो है मेथी के बीजों को भिगोती हूँ। एंड ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में उसका पानी पीती हूँ। जीरा क्यूमिन सीड्स सोक इन वाटर ओवरनाइट कैन ऑल्सो इम्प्रूव डाइजेशन एंड हेल्प क्यूर स्लीपलेसनेस। जीरा जो है, जीरा बीज जो होते हैं जीरे के, उन्हें एक रात के लिए पानी में भिगोएं, इससे तुम्हारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, सुधरता है, और ये जो है आपकी नींद में भी मदद करती है। यू नो आप जानते हो, व्हेन यू वर बेबी जब तुम बच्चे थे, एंड हैड गैस इन योर टमी और तुम्हारे पेट में जब गैस होती थी, आई यूज टू पुट हींग एसोफोडिया वाटर इन योर ऑन योर टमी टू गिव यू सम रिलीफ, तुम्हें कुछ आराम देने के लिए तुम्हारे पेट पर मैं हींग रखा करती थी। हींग कैन ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोलिंग कफ एंड कोल्ड, हींग जो है कफ को और ठंड को रोकने में भी मदद कर सकती है। नेक्स्ट इज दालचीनी, यानी कि सिनेमन एंड लॉन्ग क्लोव गिव रिलीफ व्हेन वी हैव टूथ इच टिल वी कैन कंसल्ट आवर डेंटिस्ट, जब तक हम जो है डेंटिस्ट से बात नहीं कर पाते हैं तब तक हम जो है अपने दांत में दर्द होने पर दालचीनी और लौंग का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है अदरक। जिंजर इज अनोदर हर्ब दैट कैन हेल्प अस व्हेन वी हैव कफ एंड कोल्ड, अदरक जो है वो भी एक ऐसी दूसरी हर्ब है, औषधि है, जो कि जब हमें क्या कफ होता है और कोल्ड होती है तो हम जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। इट ऑल्सो गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन, ये जो है दर्द में भी हमें आराम देती है। डू यू नो जिंजर हैज़ बीन यूज्ड इन कुकिंग फॉर मोर देन 4000 ईयर्स, क्या तुम जानते हो कि 4000 साल से भी ज़्यादा समय से पहले जो है जिंजर को खाने में यूज़ किया जाता है। इवन टुडे, और आज भी, इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कुकिंग इंडियन फूड, इसका जो है इंडियन फूड में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। नेक्स्ट इज काली मिर्च, यानी कि ब्लैक पेपर इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डाइजेशन एंड कैन गिव अस रिलीफ फ्रॉम बॉडी पेन, ये भी हमें जो है बॉडी पेन से राहत दिलाता है और हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल है काली मिर्च। यू मे हैव सीन, तुमने देखा होगा, तुम देख सकते हो, दैट एट द एंड ऑफ अ मील, कि खाने के बाद, जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद में सौंफ यानी कि फेनल सीड्स एंड अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स आर सर्व, अजवाइन और फेनल सीड्स सर्व किए जाते हैं। इट इज़ बिकॉज, क्योंकि दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, क्योंकि खाने को पचाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज इलायची, यानी कि कार्डमम ऑल्सो हेल्प अस विद डाइजेशन एंड रेस्पिरेटरी ट्रबल्स इन एडिशन टू क्यूरिंग बैड ब्रेथ, यानी कि जब हमें सांस लेने में तकलीफ होती है या फिर हमें रेस्पिरेटरी कोई परेशानी होती है तो इसमें भी जो है इलायची हमें हेल्प करती है और हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करने में मदद करती है। नाउ गो इन टू द किचन एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज हर्ब्स एंड स्पाइसेस, अब तुम किचन में जाओ और इन मसालों को, स्पाइसी और हर्ब्स, इन औषधियों को पहचानने की कोशिश करो। एंड रिमेंबर, और याद रखो, यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज देम, उन्हें प्रयोग करने से पहले एक एडल्ट यानी कि बड़े से तुम जरूर सलाह लो। माई लव एंड आशीर्वाद टू बोथ ऑफ यू, मेरा प्यार और आशीर्वाद तुम दोनों के लिए। योर अफेक्शनेटली दादी, यानी कि किसने लिखा है? दादी ने। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ पर जो है कुछ लाइन्स दी गई हैं, उन्हें रीड करिए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। When I was child, I learnt them from my grandmother, जब मैं बच्ची थी तब मैंने उन्हें अपनी दादी माँ से सीखा था। She used to find cures for most of the weather related common illness in the kitchen, वो किचन में ही मौसम संबंधी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया करती थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, वेयर एग्जैक्टली इन द किचन डिड हर ग्रैंड मदर फाइंड द क्यूर, कि कहाँ पर एग्जैक्टली कहाँ पर जो है किचन में उसकी दादी माँ क्यूर्स यानी कि इलाज ढूंढा करती थी। तो यहाँ पर जो है आंसर आपको बताना है, तो आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, हर ग्रैंड मदर फाउंड द क्यूर्स अमंग द हर्ब्स एंड स्पाइसेस, किस में ढूंढा करती थी? हर्ब्स यानी कि औषधियों में और मसालों में, केप्ट इन द किचन यानी कि किचन में रखे हुए हर्ब्स और स्पाइसेस में वो इलाज ढूंढ लिया करती थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस, यहाँ पर आपको मौसम से संबंधित कॉमन बीमारी का
एग्जाम्पल देना है, जैसे कि मौसम संबंधी बीमारी है कफ एंड कोल्ड। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड द स्पीकर हैव विद हर ग्रैंड मदर, किस तरीके का संबंध जो है स्पीकर का अपनी दादी माँ के साथ है। तो यहाँ पर आंसर होगा अ क्लोज लविंग रिलेशनशिप, बहुत प्यारा सा यानी कि निकट का बहुत प्यारा सा रिश्ता है, रिलेशनशिप है। शी लर्न क्योर्स फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, उन्होंने जो है अपनी दादी माँ से, जो यहाँ पर राइटर है स्पीकर है उसकी दादी माँ ने अपनी दादी माँ से ये सभी चीज़ें सीखी थी। एंड ट्रस्टेड हर एडवाइस, उन्होंने जो है अपनी दादी माँ से ये इलाज सीखे और उनकी एडवाइस पर विश्वास किया। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, अब जो है आपको ब्लैंक्स को फिल करना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। दादी सोक्ड मेथी सीड्स ओवरनाइट, दादी जो है दादी ने पूरी रात के लिए मेथी के सीड्स भिगो दिए। एंड ड्रिंक द वाटर इन द मॉर्निंग, और सुबह में पानी को पी लिया। टू मैनेज, क्या मैनेज करने के लिए, शुगर लेवल को एंड बॉडी वेट को, और वजन को, शरीर के वजन को। नेक्स्ट इज सर्कल द स्पाइस दैट इज नॉट यूजफुल फॉर बॉडी पेन अकॉर्डिंग टू दादीज लेटर, दादी के लेटर के अकॉर्डिंग बॉडी पेन के लिए दैट इज़ नॉट यूजफुल, जो बॉडी पेन के लिए यूजफुल नहीं है, आपको जो है सर्कल करना है उस मसाले पर दैट इज़ नॉट यूजफुल फॉर बॉडी पेन अकॉर्डिंग टू दादी लेटर, जो कि बॉडी पेन के लिए यूजफुल नहीं है। टर्मरिक, जिंजर, ब्लैक पेपर और फेनल सीड्स, तो यहाँ पर आंसर होगा फेनल सीड्स, क्योंकि सौंफ जो है वो बॉडी पेन के लिए यूजफुल नहीं है, बाकी टर्मरिक, जिंजर, ब्लैक पेपर ये जो है बॉडी पेन के लिए यूजफुल हैं। नेक्स्ट इज वाई डिड दादी आस्क विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्यूर्स विद देयर फ्रेंड्स, दादी ने जो है विक्रम और वैभवी से अपने दोस्तों के साथ इन प्राकृतिक इलाज को जो है प्राकृतिक औषधियों को उनके साथ शेयर करने के लिए क्यों कहा। तो आंसर होगा दादी आस्क्ड विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचुरल क्यूर्स, नेचुरल क्यूर्स को वैभवी और विक्रम से अपने दोस्तों में विद देयर फ्रेंड्स अपने दोस्तों में शेयर करने के लिए कहा। सो दैट, ताकि मोर चिल्ड्रन कुड रिमेंबर, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं उन्हें याद रख सकें। एंड यूज़ दीज सिंपल एंड हेल्पफुल रेमेडीज़, और इन सहायक और साधारण सी रेमेडीज़ को, उपचार का भी प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट इज व्हाट वाज दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी, दादी की अंतिम एडवाइस, जो लास्ट एडवाइस थी विक्रम और वैभवी के लिए, वो क्या थी। तो आंसर होगा दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी वॉज टू गो इन टू द किचन टू आइडेंटिफाई दीज हर्ब्स एंड स्पाइसेस, दादी की फाइनल एडवाइस विक्रम और वैभवी के लिए थी कि वो किचन में जाएं और इन हर्ब्स को, इन औषधियों को और मसालों को पहचानें। एंड टू कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यूजिंग देम, और उनका प्रयोग करने से पहले किसी बड़े से सलाह लें, उनके साथ कंसल्ट करें। अब यहाँ पर नेक्स्ट है हाउ डू वी नो दैट नेचुरल क्यूर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, हम कैसे जानते हैं कि नेचुरल क्यूर्स जो हैं वो एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी में पास होती हैं, यानी कि दूसरी तक पहुंच जाती हैं। तो आंसर होगा वी नो दैट नेचुरल क्यूर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, हम जानते हैं कि जो नेचुरल प्राकृतिक औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी में पास होती हैं। बिकॉज, क्योंकि दादी लर्न दैम फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, क्योंकि दादी ने जो है, इस बात से हमें पता चलता है कि एक जनरेशन से ये दूसरे जनरेशन में भी जाती हैं, वो भी सीख जाते हैं, क्योंकि दादी ने इन्हें अपनी ही दादी माँ से सीखा था। नाउ इज़ नाउ टीचिंग दैम टू विक्रम एंड वैभवी, और वो अब जो है उन्हें विक्रम और वैभवी को सिखा रही हैं। नाउ वाई डू यू थिंक वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पाइसेस, आपको क्यों लगता है कि हमें मसालों की जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो आंसर होगा वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पाइसेस, हमें मसालों की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि दिस नॉलेज हेल्प अस ट्रीट कॉमन प्रॉब्लम्स, ये जो है साधारण सी समस्याओं को ट्रीट करने में, उनका इलाज करने में मदद करती है। इसकी जो जानकारी है लाइक जैसे कि कफ, कोल्ड, इंडाइजेशन, टूथेच एंड स्लीपलेसनेस विद सिंपल आइटम दैट आर सेफली अवेलेबल एट होम, जो कि आसानी से घर पर ये उपलब्ध होते हैं। लेट अस लर्न, यू हैव रेड द यूजेस ऑफ स्पाइसेस इन द लेटर, आपने जो है पत्र में मसालों के प्रयोग के बारे में पढ़ा। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद द हेल्प ऑफ ए टीचर, अब आप अपने टीचर की सहायता से दी गई टेबल को कंप्लीट करें। यू मे यूज़ द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, आप जो है नीचे जो बॉक्स दिया गया है उसमें से वर्ड्स लेकर भी उनका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पार्ट ऑफ द प्लांट, कौन कौन से होते हैं, रूट, बार के जो है पार्ट ही हैं प्लांट्स के। लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, फ्रूट, सीड्स। टेक्सचर रफ, सॉफ्टी, सिल्की। टेस्ट बिटर, स्वीट, सोर, साल्टी, स्पाइसी। नाउ यहाँ पर है मसाले का नाम, पार्ट ऑफ द प्लांट आपको लिखना है। टर्मरिक, तो टर्मरिक क्या है, पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट है। इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। टेक्सचर कैसा होता है, यू नो इट इज़ रफ।
थोड़ा खुरदुरा होता है, रफ होता है। टेस्ट बिटर होता है एंड स्लाइटली स्पाइसी, और कुछ स्पाइसी भी होता है। उसके बाद है फेन्यूग्रीक। फेन्यूग्रीक यानी कि मेथी दाना। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ द प्लांट, सीड्स हैं। कलर येलोइश ब्राउन होता है, टेक्सचर हार्ड रफ होता है और टेस्ट बिटर होता है। सिनेमन यानी कि दालचीनी, बार्क जो है ये बार्क है, पार्ट ऑफ द प्लांट यानी कि बार्क है। उसके बाद इसका कलर है ब्राउन, टेक्सचर रफ होता है, टेस्ट स्वीट एंड माइल्डली स्पाइसी। नेक्स्ट है क्लोव। तो क्लोव पार्ट है, फ्लावर बर्ड्स हैं, ये फ्लावर बर्ड्स हैं जो क्लोव है। कलर इसका डार्क ब्राउन होता है, टेक्सचर में हार्ड रफ है और टेस्ट स्पाइसी। ब्लैक पेपर जो है ये पार्ट ऑफ द प्लांट है, फ्रूट है ये। कलर इसका ब्लैक होता है, टेक्सचर रफ और टेस्ट स्पाइसी। कार्डमम जो है इलायची, फ्रूट है ये, पॉट्स विद सीड्स, देख सकते हैं पॉट्स हैं विद सीड्स, इसमें बीज भरे होते हैं। इसका कलर ग्रीन होता है, टेक्सचर स्मूथ सॉफ्ट होता है, टेस्ट इसका स्वीट एंड स्पाइसी होता है। नाउ रीड गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पर जो है सेंटेंसेस जो गिवन है उन्हें आपको रीड करना है। यू मे शेयर दैम विद योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ उन्हें शेयर कर सकते हैं। यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्यूर्स, आपको जो है इन क्यूर्स को याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। इट कैन हेल्प कंट्रोल कफ एंड कोल्ड, ये कोल्ड कफ को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती हैं। यू मस्ट कंसल्ट एन एल्डर बिफोर यू यूज़ दैम, इन्हें प्रयोग करने से पहले तुम्हें किसी बड़े से कंसल्ट करना चाहिए। आई नीड टू सोक द मेथी सीड्स ओवरनाइट, मुझे जो है पूरी रात मेथी के दानों को भिगोने की ज़रूरत होती है। आई यूज टू पुट हींग वाटर ऑन योर टमी, मैं तुम्हारे पेट पर हींग का पानी रखा करती जब तुम्हारे पेट में गैस होती थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, सभी मे, शुड, कैन, मस्ट, नीड, यूज्ड, ये सभी मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल्स हैं। द अंडरलाइंड वर्ड्स आर नोन एज हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर अंडरलाइंड जो वर्ब हैं ये हेल्पिंग वर्ब हैं, यानी कि आर नोन एज, इन्हें हेल्पिंग वर्ब के रूप में जाना जाता है। दीज आर कॉल्ड, इन्हें कहा क्या जाता है, मॉडल वर्ब्स और मॉडल्स। इन्हें यूज टू, नीड टू, मस्ट, कैन, शुड में इन्हें मॉडल वर्ब्स या मॉडल्स कहा जाता है। ईच मॉडल वर्ब हैज़ अ डिफरेंट फंक्शन, प्रत्येक मॉडल वर्ब का अलग ही अपना फंक्शन होता है। जैसे कि द वर्ड गिवन इन कॉलम ए आर हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट में जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स हैं। मैच द हेल्पिंग वर्ब्स इन कॉलम ए विद देयर फंक्शन इन कॉलम बी, अब यहाँ पर जो है आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट है मे का यूज़ कब करते हैं हम, तो मे का करते हैं हम यूज़ एडवाइस के लिए। शुड का यूज़ करते हैं सजेशन के लिए कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। यहाँ एबिलिटी दिखाने के लिए कैन का यूज़ करते हैं। मस्ट यानी कि तुम्हें ज़रूर अवश्य करना है ये कार्य, कंपल्सन हो जहाँ वहाँ मस्ट का यूज़ करते हैं। नीड टू का यूज़ हम तब करते हैं जब नेसेसिटी यानी कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आवश्यकता हो। यूज टू का हम यूज़ करते हैं पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग्स विद एनी 4 मॉडल्स फ्रॉम द टेबल गिवन अबव, ऊपर जो टेबल दी गई है इसमें से आपको 4 मॉडल्स का यूज़ करके दिए गए डायलॉग्स को कंप्लीट करना है। यूज अ मॉडल ओनली वंस, अब ये भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस में मॉडल का यूज एक ही बार करना है। तो फर्स्ट है यहाँ पर अजय कहता है आनंद हैड फीवर लास्ट वीक, आनंद को पिछले सप्ताह बुखार था। ही, तो उसे किसकी ज़रूरत है, ही नीड टू टेक गुड रेस्ट, उसे अच्छे आराम के लिए ज़रूरत है, यानी कि उसे अच्छा आराम चाहिए भी, तो उसे गुड रेस्ट की ज़रूरत है, तो यहाँ लिखेंगे नीड टू। नेक्स्ट है सुमन कहती है येस हाँ, ही कि उसे करना चाहिए, ही शुड और ही विल फॉल इल अगेन, कि हाँ उसे करना चाहिए नहीं तो वो दोबारा बीमार पड़ जाएगा। तो अब अजय कहता है ही कैन टेक ग्रैंड मदर्स नेचुरल क्यूर्स, यानी कि वह ले सकता है अपनी दादी माँ की जो नेचुरल क्यूर्स हैं, इलाज हैं, उसे भी ले सकता है। तो यहाँ पर कैन का यूज़ करेंगे। सुमन कहती है येस वी रिमेंबर हाउ इफ़ेक्टिव दे आर, कि हमें ये याद रखना चाहिए कि जो नेचुरल क्यूर्स हैं वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं। तो यहाँ लिखेंगे मस्ट, येस वी मस्ट रिमेंबर हाउ इफ़ेक्टिव दे आर। नाउ लेट अस लिसन, यू विल लिसन टू द बेनिफिट्स ऑफ तुलसी, तुम जो है यहाँ पर होली बेसिल कहते हैं जिसे, तुलसी के बेनिफिट्स के बारे में सुनोगे। अ कॉमन हर्ब है जो कि एज यू लिसन, जैसे कि आपने सुना इसे सुनते हैं। कंप्लीट द फैक्ट शीट गिवन बिलो, इसके नीचे फैक्ट शीट दी गई है, इसे आप कंप्लीट करेंगे। तो ये जो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट है वो 102 नंबर पेज नंबर पर है। तो कौन सी है यहाँ देखेंगे, ये है स्पाइसेस दैट हील अस, वो मसाले जो हमें क्यूर करते हैं, हमारा इलाज करते हैं।
द वंडर हर्ब तुलसी इज अ श्रब इन द बेसिल फैमिली। बेसिल फैमिली में जो है, तुलसी के परिवार में जो है, तुलसी क्या है, एक श्रब है। इट इज सेड दैट इट वॉज फर्स्ट फाउंड इन नॉर्थ सेंट्रल इंडिया। ऐसा कहा जाता है कि इसे कहाँ पाया गया, सबसे पहले नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में इसे पाया गया। एंड नाउ ग्रोज ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया, और लगभग अब भारत में ये प्रत्येक जगह पर उगती है। इट इज़ नॉन एज द क्वीन ऑफ हर्ब्स। जितनी भी औषधियाँ हैं उनमें इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि सभी औषधियों की क्वीन कहा जाता है। एंड हैज़ मैनी मेडिकल यूजेज, और इसके बहुत सारे मेडिकल यूजेस हैं। स्टडीज शो, और अध्ययन हमें दिखाते हैं दैट इट हेल्प्स टू डिक्रीज ग्लूकोज, ये हमारी ग्लूकोज को कम करने में मदद करती है। एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, और हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को। एंड इम्प्रूव ब्लड प्रेशर, और हमारे ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करती है। इट इज़ कॉमनली यूज टू ट्रीट ब्रीदिंग एंड डाइजेशन डिसऑर्डर्स, ये जो है, जो हमारी सांस में प्रॉब्लम होती है उसे ठीक करने में, और जो हमारे पाचन संबंधी परेशानियां होती हैं उन्हें ट्रीट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। एज इट हैज़ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जैसा कि आप जानते हैं इसमें जो है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके गुण हैं। इट इज़ यूज्ड इन हर्बल हैंड सैनिटाइजर्स, इसे जो है हर्बल में हैंड सैनिटाइज़र के रूप में प्रयोग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज अ बेस फॉर मेकिंग हर्बल माउथ वॉश, इसे जो है हर्बल माउथ वॉश बनाने में भी इसके बेस के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। एंड टूथपेस्ट फॉर ट्रीटिंग बैड ब्रीथ, गम डिसीज़ एंड माउथ अल्सर्स, जो मुंह के अल्सर्स होते हैं या फिर मसूड़ों की प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर बैड ब्रीथ होती है, तो उन्हें ट्रीट करने के लिए भी टूथपेस्ट में इनका प्रयोग किया जाता है। तुलसी लीव्स कैन बी वॉश्ड एंड ईटन रॉ, तुलसी की पत्तियों को धोकर खाया जा सकता है, यानी कि उन्हें कच्चा भी खाया जा सकता है। वी कैन ऑल्सो ऐड तुलसी लीव्स व्हेन वी मेक टी, जब हम चाय बनाते हैं तो हम उसमें भी तुलसी पत्तियां डाल सकते हैं। तुलसी टी हेल्प्स इन डीलिंग विद स्ट्रेस एज इट काम्स आवर माइंड, तुलसी की जो चाय है वो हमारे स्ट्रेस को कम करती है और हमारे दिमाग को शांत करती है। तुलसी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अ वास्ट रेंज ऑफ पॉल्यूटेंट्स अराउंड अस, तुलसी जो है हमारे आसपास के जो गंदगी है, जो प्रदूषण है, उसकी वास्ट रेंज को, उसकी जो विशाल रेंज है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षित रखती है, जो भी प्रदूषण है उससे हमें बचाती है। अब यहाँ पर है द वंडर हर्ब, नेम है तुलसी, फैमिली है इसकी बेसिल फैमिली, तुलसी किसमें है, बेसिल फैमिली से है। अब हमें बताना है कि फर्स्ट फाउंड इन, ये पहले जो है कहाँ मिली, तो ये जो है नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में इसे फाउंड किया गया। नाउ फाइंड, अब जो है कहाँ मिलती है, नाउ फाउंड एवरीवेयर इन इंडिया, अब भारत में सभी जगह ये उगती है। नॉन एज, इसे जाना जाता है द क्वीन ऑफ हर्ब्स, जितनी भी हर्ब्स हैं, औषधियाँ हैं, उनकी क्वीन के रूप में जाना जाता है। कैन डिक्रीज लेवल ऑफ, ये क्या कर सकती है, ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकती है। यूज टू ट्रीट डिसऑर्डर्स ऑफ ब्रीदिंग एंड डाइजेशन, ये जो है किसका इलाज करती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और डाइजेशन की। इज यूज टू मेक माउथ वॉश एंड, इसका यूज़ किया जाता है क्या बनाने में, माउथ वॉश एंड हर्बल टूथपेस्ट। नेक्स्ट है वी कैन हैव तुलसी लीव्स बाय, हम जो है तुलसी लीव्स को कैसे खा सकते हैं, ईटिंग देम, उन्हें कच्चा खा सकते हैं, और एडिंग देम वाइल मेकिंग टी, और उन्हें हम टी बनाते हुए भी चाय में डाल सकते हैं। नाउ लेट अस स्पीक, दादी टोल्ड विक्रम एंड वैभवी अबाउट मैनी स्पाइसेस, दादी ने जो है विक्रम और वैभवी को बहुत सारे मसालों के बारे में बताया। चूज वन स्पाइस एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एज दैट स्पाइस टू द क्लास, अब आपको जो है एक मसाले को चूज़ करना है और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है उस स्पाइस के रूप में क्लास में। बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले मेक अ स्पाइसी हेडबैंड फॉर द स्पाइस यू चूज, जिस मसाले के लिए आपने अपने आप को चुना है उसका आपको हेडबैंड बनाना है। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, नीचे जो है आपको ये बनाने के लिए स्टेप्स दिए गए हैं, उन्हें आप फॉलो करेंगे कि आपको अपने लिए हेडबैंड्स कैसे बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पर है, कट आउट स्ट्रिप्स ऑफ पेपर 2 इंच वाइड, 2 इंच चौड़े पेपर की आपको जो है स्ट्रिप्स इस तरीके से काटनी है, देख सकते हैं। उसके बाद जॉइन 2 एंड्स टू मेक अ बैंड दैट कैन फिट योर हेड, अपने सिर पर, आपके सिर पर जो है जो फिट हो सके, उन दोनों स्ट्रिप्स को जोड़कर एक
आप देख सकते हैं राउंड ऐसे बैंड बनाना है। मेक अ स्मॉल कार्ड विद अ पिक्चर ऑफ ए स्पाइस, एक मसाले की जो है छोटी से कार्ड पर एक पिक्चर बनानी है और इसमें कलर फिल करना है। मानो आपको अपना नाम देना है, आपको रिप्रेजेंट करना है क्लास में क्लोव के रूप में, लॉन्ग के रूप में, तो आप जो है लॉन्ग की इस तरीके से पिक्चर बनाएंगे एक छोटे से पेपर पर। अटैच द कार्ड ऑन योर हैंडबैग, अब उस जिस कार्ड पर आपने पिक्चर बनाई है उसे अपने हेडबैंड से ऐड कर देना है और इस तरीके से आपका हेडबैंड जो है बनकर तैयार हो जाएगा। नाउ यूज़ द हेडबैंड वाइल इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ एज द स्पाइस, जब आप मसाले के रूप में अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उस हेडबैंड को आप यूज़ करेंगे। मेंशन द फॉलोइंग वाइल स्पीकिंग, जब आप क्लास में बोलेंगे तो आपको क्या क्या मेंशन करना है, अपना नाम बताना है, योर नेम, कलर बताना है, टेस्ट बताना है, पार्ट ऑफ द प्लांट, जो भी मतलब आप जो भी स्पाइस बनकर बता रहे हैं उस पार्ट ऑफ द प्लांट, आप प्लांट का कौन सा हिस्सा है, कौन सा पार्ट है वो बताना है, कलर बताना है, उसका टेक्सचर बताना है, टेस्ट बताना है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं ये बताना है। अब जैसे कि एग्जांपल में मान लीजिए रोल प्ले है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज अ स्पाइस, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं, हेलो एवरीवन, आई एम क्लोव, कि मैं लॉन्ग हूँ, आई एम अ स्मॉल डार्क ब्राउन फ्लावर बर्ड विद अ स्ट्रॉन्ग स्पाइसी स्मेल, कि मैं जो है क्या हूँ, मैं छोटी सी हूँ, स्मॉल हूँ, डार्क ब्राउन कलर है, फ्लावर बर्ड, मैं क्या हूँ, एक फ्लावर बर्ड हूँ, विद अ स्ट्रॉन्ग, जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्पाइसी स्मेल है, जिसकी बहुत ही तीखी स्मेल है, पीपल यूज मी टू ऐड फ्लेवर टू फूड, लोग जो है मुझे खाने में फ्लेवर बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, एंड ऑल्सो टू रिड्यूस टूथेज, और दांत के दर्द को कम करने के लिए भी यूज़ करते हैं। आई हेल्प इन कफ एंड कोल्ड टू, मैं जो है कोल्ड में यानी कि जब सर्दी लग जाती है, कफ होता है, खांसी जुकाम होता है, उसमें मदद करती हूँ। प्लीज़ स्टोर मी इन अ ड्राई जार, तो इसीलिए मुझे एक सूखे जार में स्टोर करें। एंड यूज़ मी केयरफुली बिकॉज अ लिटिल ऑफ मी इज़ एनफ, और मुझे जो है सावधानी से ही यूज़ करें क्योंकि मैं जो है बहुत थोड़ी सी ही काफ़ी होती हूँ, इट मीन्स मेरा ज़्यादा प्रयोग ना करें। लेट अस राइट, अब यहाँ पर हमें लिखना है, विक्रम्स ग्रैंड मदर शेयर्ड 2 नेचुरल क्यूर्स टू क्योर हिज कफ इन हर अर्लियर लेटर, अपने ये जो पुराना लेटर है जो अभी उन्होंने लिखा, उस लेटर में जो है विक्रम की दादी माँ ने 2 नेचुरल क्यूर्स खांसी को ठीक करने के बारे में उन्होंने शेयर किए। इट वॉज केप्ट आउटसाइड एंड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेन फेल ऑन इट, ये जो है बाहर की तरफ रखा था और इसकी कुछ बूंदें नीचे गिर गईं। रेन फेल ऑन इट यानी कि ड्रॉप ऑफ रेन, बारिश की बूंदें इसके ऊपर गिर गईं। सम ऑफ द वर्ड्स गॉट वॉश्ड अवे बाय द रेन, अब जो ये लेटर था इस पर जब कुछ बूंदें गिर गई तो उसके जो कुछ शब्द हैं वो मिट गए, तो सम वर्ड्स गॉट वॉश्ड, धुल गए बारिश से। हेल्प विक्रम कंप्लीट द नेचुरल क्यूर्स, अब आपको विक्रम की मदद करनी है इन नेचुरल औषधियों को कंप्लीट करने में। यूज़ द फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स बिलो, नीचे बॉक्स में जो है कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, इनका आपको यूज़ करना है। देर आर 2 फ्रेजेस दैट यू डू नॉट नीड, अब इनमें ये भी है कि 2 फ्रेजेस जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं, तो जिनका आपको यूज नहीं करना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन सी 2 फ्रेजेस हैं जिनका इसमें यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सम लीव्स ऑफ बेसिल, तुलसी की कुछ पत्तियाँ, मिक्सचर, यू कैन हैव इट फॉर कफ, खांसी के लिए, फॉर हाई फीवर, बुखार के लिए, ग्राइंड टू गेट, इसे ग्राइंड करें। अमाउंट ऑफ हनी यानी कि शहद की कुछ मात्रा। अ पीस ऑफ फ्रेश जिंजर, जिंजर का एक टुकड़ा। होम रेमेडी, अब यहाँ पर नेचुरल क्यूर्स फॉर कफ, खांसी के लिए नेचुरल क्यूर है। टू प्रिपेयर दिस होम रेमेडी, इस होम रेमेडी को तैयार करने के लिए यू जस्ट नीड जिंजर एंड हनी, तुम्हें केवल जिंजर यानी कि अदरक और हनी शहद इसी की ज़रूरत है, यानी कि इन 2 चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट टेक आ ग्रेट इट, तो क्या लेना है, क्या ग्रेट करते, क्या कसना है हमें, आ पीस ऑफ फ्रेश जिंजर, ताज़े अदरक का एक टुकड़ा लेना है। ग्रेट इट, इसे ग्रेट करें। एंड टेक द जूस फ्रॉम इट, और इससे इसका रस निकाल लें। टेक अबाउट 2 टी स्पून्स ऑफ दिस जूस, अब क्या करना है, 2 टीस्पून इस जूस को लें। एंड एड अबाउट 2.5 टीस्पून ऑफ हनी टू इट, और इसमें जो है हाफ यानी कि 2 में आपको आधा टीस्पून हनी मिलाना है। मिक्स इट प्रॉपरली, इसे अच्छे से मिलाएं। वार्म स्लाइटली ऑन वेरी लो हीट फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए बहुत ही कम फ्लेम पर आपको इसे क्या करना है, वार्म करना है। किसको, मिक्सचर को, जो हमने अभी तैयार किया है, किसका, जिंजर एंड हनी का। तो यहाँ लिखेंगे द मिक्सचर, वार्म द मिक्सचर स्लाइटली। देन अबाउट 3 to 4 टाइम्स अ डे टू गेट रिलीफ फ्रॉम कफ, कफ से आराम के लिए आप दिन में
3 से 4 बार, आप दिन में जो है 3 से 4 बार इसे ले सकती हैं। तो यहाँ लिखेंगे यू कैन हैव इट। हैव पेशेंस टू सी द इफेक्ट। अब आपको जो है धैर्य भी रखना है इसके इफेक्ट को देखने के लिए। एज नेचुरल क्यूर्स, जो प्राकृतिक हमारे इलाज होते हैं, नेचुरल होते हैं। फॉर कफ, यहाँ लिखेंगे फॉर कफ, खांसी के लिए, कफ के लिए। विद जिंजर एंड हनी माइट टेक सम टाइम टू शो रिजल्ट्स। ये जो है थोड़ा समय ले सकते हैं, जिंजर और हनी का जो ये मिक्सचर है ये रिजल्ट्स के लिए थोड़ा समय ले सकते हैं, लेकिन इनका रिजल्ट जो है वो अच्छा होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है टू प्रिपेयर द सेकेंड फॉर कफ। कफ के लिए, जो कफ है, कफ आता है, उसके लिए दूसरी रेमेडी सेकेंड तैयार करनी है। क्या? होम रेमेडी, यहाँ लिखेंगे होम रेमेडी। टेक अबाउट 10 ग्राम ऑफ ईच। 10 ग्राम लेना है किस किस का? लॉन्ग पेपर, ड्राइड जिंजर, सूखी अदरक, लॉन्ग पेपर लेनी है, एंड बेसिल लीव्स, और तुलसी की पत्तियाँ। ऐड 4 to 6 स्मॉल कार्डेमम्स। अब इसमें जो है छोटी छोटी 6 जो है छोटी कार्डेमम्स, इलायची मिला देनी है। एंड ग्राइंड टू गेट अ फाइन पाउडर, और इसका जो है ग्राइंड टू गेट यानी कि इसे पीस लेना है, किसके लिए? एक फाइन सा अच्छा सा पाउडर लेने के लिए, यानी कि इसका एक अच्छा सा पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। इफ़ यू टेक दिस पाउडर, यदि आप इस पाउडर को लेते हैं विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ हनी, किसके साथ में? इसकी बराबर हनी की मात्रा के साथ। जितना पाउडर है उतना ही आपको हनी, शहद लेना है। तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ हनी, इट विल गिव यू रिलीफ फ्रॉम कफ। तो इसमें जो है आपको कफ से ये आराम देगा। तो यहाँ पर जो है कौन कौन से यूज नहीं हुए? सम लीव्स ऑफ बेसिल, इसका यूज नहीं हुआ है, और फॉर हाई फीवर, ये 2 हैं जिनका हमने इसमें प्रयोग नहीं किया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। अब यहाँ पर नेक्स्ट है एग्जाम्पल, शॉर्ट पैराग्राफ ऑन तुलसी। नाउ राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन तुलसी बेस्ड ऑन द कंप्लीटेड फैक्ट शीट इन लेट्स लिसन। तो हमने जो सुना है इसमें जो तुलसी बेस्ड ऑन द कंप्लीटेड फैक्ट, यहाँ पर जो है फैक्ट शीट में आपको तुलसी पर एक पैराग्राफ लिखना है। तो शॉर्ट पैराग्राफ ऑन तुलसी। तुलसी ऑल्सो कॉल्ड होली बेसिल, तुलसी को होली बेसिल कहा जाता है। इज अ श्रब, एक श्रब है, झाड़ी है, बेसिल परिवार से, बेसिल फैमिली से। इट वॉज फर्स्ट फाउंड इन नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, ये जो है पहली बार सेंट्रल इंडिया में पाई गई। एंड नाउ ग्रोज ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया, और अभी भारत में लगभग प्रत्येक जगह उगती है। इट इज़ नॉन एज द क्वीन ऑफ हर्ब्स, इसे हर्ब्स की क्वीन के रूप में जाना जाता है। बिकॉज इट हैज़ मैनी मेडिसिनल यूजेस, क्योंकि इसके बहुत सारे मेडिकल यूज़ हैं। तुलसी हेल्प्स डिक्रीज ग्लूकोज, तुलसी जो है ग्लूकोज को कम करने में मदद करती है। एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को। एंड इम्प्रूव ब्लड प्रेशर, और हमारे ब्लड प्रेशर को भी इम्प्रूव करती है, सुधारती है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट ब्रीदिंग एंड डाइजेशन डिसऑर्डर्स, ये जो है जो पाचन संबंधी डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर हमारी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें ट्रीट करने में इसका कॉमनली यूज़ किया जाता है। बिकॉज ऑफ इट्स एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, इसकी एंटीबैक्टीरियल गुणों के कारण तुलसी इज यूज्ड इन हर्बल हैंड सैनिटाइजर्स, तुलसी का प्रयोग जो है जो हमारे हर्बल हैंड सैनिटाइजर्स हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। एंड एज अ बेस फॉर माउथ वॉश एंड टूथपेस्ट टू ट्रीट बैड ब्रीथ, गम डिसीज एंड माउथ अल्सर्स, और तुलसी के बेस का प्रयोग जो है एज ए बेस, और इसका बेस के रूप में माउथ वॉश बनाने में, टूथपेस्ट में, जिससे जो है ये हमारी जो बैड ब्रीथ होती है, सांस में बदबू आती है, या फिर जो हमारे मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है, माउथ अल्सर्स होते हैं, उनके लिए इसे बनाया जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। वी कैन ईट तुलसी लीव्स रॉ, हम तुलसी लीव्स को कच्चा खा सकते हैं। और ऐड देम वाइल मेकिंग टी, और जब हम चाय बनाते हैं तो उन्हें उसमें भी डाल सकते हैं। एंड तुलसी टी काम्स द माइंड, तुलसी की जो चाय है वो दिमाग को शांत रखती है। एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मैनी पॉल्यूटेंट्स, और हमें जो है कई सारे प्रदूषक चीज़ों से बचाती है। अब यहाँ पर है लेट अस एक्सप्लोर नाउ दैट यू हैव रीड अबाउट मैनी स्पाइसेस, जैसा कि आपने जो है अब बहुत सारे स्पाइसेस, बहुत सारे मसालों के बारे में पढ़ा। कैन यू गेसेस द स्पाइसेस बेस्ड ऑन द रिडल्स गिवन बिलो, अब क्या आप यहाँ पर जो रिडल्स दिए गए हैं आप उनके आधार पर आपको गैस करके, अनुमान लगाकर क्या आप बता सकते हैं, तो आपको यहाँ बताना है। वैन योर टमी फेल्ट फनी, जब आपकी जो टमी है वो उसे बड़ा विचित्र लगता है। आई वॉज यूज बाय योर ग्रैनी, आई वॉज तो मेरा जो प्रयोग है मेरी ग्रैनी के द्वारा किया जाता था। आई मेड यू फिट एंड फाइन, मैं तुम्हें फिट बनाती हूँ,
ठीक करती हूँ। एंड ब्रॉट बैक योर स्माइल, और तुम्हारी मुस्कुराहट वापस लाती हूँ। हु एम आई, तो मैं कौन हूँ, तो कौन है, हींग है। आई कम फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, थाउजेंड ऑफ ईयर्स आई हैव बीन अराउंड, मैं जो है ग्राउंड के अंदर से आती हूँ, हजारों सालों से आई हैव बीन अराउंड, मैं तुम्हारे आसपास हूँ। फॉर कुकिंग यू यूज मी डेली, फ्रॉम कोल्ड आई कैन क्योर यू श्योरली, हु एम आई, फॉर कुकिंग यू यूज मी डेली, कुकिंग में तुम मुझे रोजाना यूज़ करते हो, और निश्चित रूप से मैं तुम्हें ठंड से बचा सकती हूँ। हु एम आई, तो मैं कौन हूँ, तो किसका हम यूज़ करते हैं रोजाना, जिंजर का। अदरक, तो लिखेंगे जिंजर। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द रिडल बिलो, नीचे दिए गए रिडल्स को कंप्लीट करने के लिए आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। राइट अनदर रिडल ऑफ योर ओन, आप जो है अपनी स्वयं की भी रिडल जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। आस्क योर फैमिली मेम्बर्स टू गेस द स्पाइस, अपने फैमिली मेम्बर से आप गैस करने के लिए कहेंगे कि कौन से मसाले का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट है ब्राउनिश इन कलर एंड टू टेस्ट, आई हेल्प एवरी वन टू कंट्रोल देयर वेट, हु एम आई, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्राउनिश येलो इन कलर, यानी कि भूरे रंग की और कुछ पीले रंग की, एंड बिटर टेस्ट में बिटर यानी कि कड़वी, आई हेल्प एवरीवन, मैं सभी की मदद करती हूँ, टू कंट्रोल देयर वेट, उनके वेट को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो कौन है, यानी कि फेनुग्रीक, मेथी। नेक्स्ट है गोल्डन डस्ट इन एवरी डिश फ्रॉम हर्ट एंड पेन, गोल्डन डस्ट यानी कि सुनहरे रंग की डस्ट प्रत्येक डिश में, फ्रॉम हर्ट एंड पेन, चोट लगने पर, दर्द में, आई ग्रांट यू विश, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ, रूट आई एम विद अर्थी ह्यू, यानी कि अर्थी ह्यू के साथ मैं क्या हूँ, मैं जड़ हूँ, हील एंड कलर बोथ आई डू, यानी कि मैं हील भी करती हूँ और कलर भी देती हूँ, मैं दोनों ही काम करती हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो क्या है, टर्मरिक, यानी कि हल्दी, हम इसका खाने में भी प्रयोग करते हैं कलर के लिए, येलो कलर के लिए, और ये हमारे जो वुंड होते हैं, जो घाव होते हैं, जो हमारे चोट लगती है या हमें दर्द होता है तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो आंसर होगा टर्मरिक यानी कि हल्दी। तो ये था आपका चैप्टर 3 जिसके हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए, जिसे रीड किया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, प्लीज़ कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट video. If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.